आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो हम लोग कल स्टार्ट किए थे क्लास कंपटीशन क्लास के लिए आयु संबंधी प्रश्न प्रॉब्लम एंड एज, जिसमें एक टाइप हम बता चुके थे और नेक्स्ट टाइप को हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले उसमें क्वेश्चन है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु बताएं या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन है, दिया है कि 7 वर्ष पूर्व, इसमें दिया क्या गया है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व ए है और बी है। यहाँ 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात जो है 4:5 है, 4:5 है। फिर बोला गया है कि 7 वर्ष बाद इनका आयु का जो अनुपात है 5:6 हो जाएगा। ये सब बोला गया। और बोला गया कि जो बी का वर्तमान आयु क्या है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद की आयु में डिफरेंस कितना होगा। तो 14 वर्ष का। कितना वर्ष का? 7 वर्ष पहले से वर्तमान तक आने में 7 वर्ष और फिर बाद तक जाने में 7 वर्ष, 14 वर्ष का डिफरेंस हो गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, लिख देना है 14। उसके बाद हमें क्या करना है, जो कल मैंने प्रोसेस बताया था वही प्रोसेस सेम टू सेम इसमें रहेगा। यहाँ पर देखिए, अगर दोनों का जो अंतर है समान है तो वही लिख लेंगे। 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, 6 में से 5 गया ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हमें बी की आयु निकालना है। तो बी की जो वर्तमान आयु ना निकल करके क्या करना है 14/1 और गुणा बी का जो 7 वर्ष पहले की आयु है, आयु का अनुपात है, इससे हमें गुणा कर देना है। ये कितना हो जाएगा 14×5 = 70। ये लेकिन 70 ये वर्तमान आयु नहीं है, ये 7 वर्ष पहले की आयु है। 7 वर्ष पहले की आयु है, 7 वर्ष पहले की आयु है। तो हमें वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करना होगा, 7 वर्ष पहले अगर 70 वर्ष का है ये जो बी है, तो ये 7 इसमें क्या करेंगे हमें ऐड करना होगा। ये कितना वर्ष का हो जाएगा 77 वर्ष का। ये क्वेश्चन है, कितना वर्ष का हो जाएगा 77 वर्ष का हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से दुगनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए, क्वेश्चन है आपका। तो दिया गया है क्वेश्चन में कि 8 वर्ष पहले विशाल है और शेखर है। 8 वर्ष पहले जो विशाल है पुत्र शेखर से कितना गुना है जी, शेखर से 4 गुना है। तो शेखर 1 तो विशाल 4 अनुपात में हो गया। और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है, जो विशाल है शेखर से अपने पुत्र से कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा 2। यहाँ पर जब देखेंगे, ये तो सबसे पहले एक पहले और बाद दिया है, इनको जोड़ना होगा क्योंकि 16 जोड़ने पर ही इसका इनका डिफरेंस पता चलेगा। अगर माइनस है और प्लस है तो, अगर सेम अगर ये है तो क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो घटाएंगे इसको अनुपात को 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद में, तो क्या हो जाएगा कि सेम नहीं आएगा। तो सेम नहीं आएगा तो कल मैंने प्रोसेस एक बताया था, x बराबर लिखना है इन दोनों का अंतर। 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1। फिर हमें क्या करना है, तिरछा तिरछी गुणा करके घटाना है। तो तिरछा तिरछी गुणा करते 4 एकम 4 और 2 एकम 2, यानी 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और गुणा में क्या लिखना है, ये 16। ये कितना हो जाएगा कट करके, ये 8 हो जाएगा। और जिसका आयु पूछा है, अब दोनों का आयु पूछा है यहाँ पर, तो सबसे पहले विशाल का, तो विशाल का तो 8, विशाल का कितना है 8 और गुणा 4। और ये क्या है 8 वर्ष पहले की आयु है। चूंकि तो 8 वर्ष पहले की आयु है तो हमें क्या करना होगा, वर्तमान में लाने के लिए 8 वर्ष को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर 8 जोड़ देंगे तो कितना वर्ष होगा, ये हो जाएगा 40 वर्ष। इसी तरह शेखर की आयु भी 8 × 1 + 8 कितना हो जाएगा, ये 16 वर्ष हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा।
इसमें, तो मैं फिर से बताता हूँ इसमें। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया क्वेश्चन में कि 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है 10:13 होगा। तो सानिका की वर्तमान आयु बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखिए, 1 वर्ष पहले सानिका तथा गौरी है, सानिका है, सानिका और गौरी, सानिका तथा गौरी का 1 वर्ष पहले जो अनुपात है कितना है जी, तो 3:4 है, 4 था, 3:4। और 1 वर्ष बाद दोनों का आयु का जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, 10:13 हो जाएगा, 10:13। अब यहाँ पर आप घटा कर देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले तो इसको क्या करना होगा, हमें जोड़ देना होगा, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखेंगे 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, सेम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, x बराबर लिखना है, इन दोनों का घटाव हो जाएगा। 13 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर तिरछा तिरछी गुणा करके घटाना है, तो 10 चौके 40 और 3 39, ये 39 में 40 में से 39 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जो 2 है यहाँ पर गुणा में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6। अब पूछा है जिसका सानिका की आयु पूछा है, तो सानिका का हमें लिखना होगा कि 1 वर्ष पहले 6 गुणे 3, 6 गुणे सानिका के अनुपात से हमें गुणा कर देना है, 6 और गुणा 3। चूंकि ये वर्तमान आयु का अनुपात नहीं दिया गया है, ये 1 वर्ष पहले का दिया है, तो 1 वर्ष पहले का 18 वर्ष, लेकिन 1 वर्ष बाद वर्तमान में आने के लिए 1 वर्ष जोड़ देना होगा, तो वर्तमान में 1 वर्ष जोड़ देंगे तो इस सानिका का आयु कितना हो जाएगा, 19 वर्ष। चलिए 19 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसे मिटा देते हैं। इस टाइप का एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिया गया है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष पहले जो है पिता की आयु है पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। यहाँ पर क्या है, दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि दिया गया है कि पिता और पुत्र, फादर एंड सन, इनका आयु का जो अनुपात है 10 वर्ष पहले पिता के पुत्र के आयु तिगुना है। पुत्र 1 वर्ष का, पिता 3 वर्ष का अनुपात में। नेक्स्ट बात इसमें दिया गया है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा जी, दुगुना हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर जब घटा कर देखेंगे 3 में से 2 गया तो 1 में से गया तो 0। यहाँ पर सेम नहीं आया, सेम ना आया तो हमें वही प्रोसेस लागू करना है कि x बराबर क्या कर, सबसे पहले इनको तो जोड़ देना होगा, माइनस में है प्लस में है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। फिर तिरछा तिरछी घटाव करेंगे, 3 में 3 कम 3 है, 2 कम 2, यानी घटा देंगे, इन दोनों का अंतर कर देंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। और इस 20 में क्या करना होगा, हमें गुणा कर देना होगा, तो ये हो जाएगा 20। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले फादर का एज निकालेंगे, तो फादर का कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले एज दिया गया है, तो 20 गुणे 3 पहले दिया गया है, सॉरी 10 गुणे 20 गुणे 3, ये 60 वर्ष। क्योंकि ये 10 वर्ष पहले की आयु है, बाद लाने के लिए क्या करना होगा, 10 इसमें जोड़ देना होगा, ये कितना वर्ष का हो जाएगा, 70 वर्ष का। उसके बाद सन का आयु क्या कैसे करेंगे, तो ये 20 और गुणा 1, 20 गुणा 1 और प्लस 10, चूंकि ये 10 वर्ष पहले का था आयु, 20 वर्ष, लेकिन वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा,
तो अनुपात बराबर कितना हो जाएगा जी? अनुपात बराबर 70/30, तो कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा आंसर। चलिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं देख लूंगा और उसका सलूशन फिर से बता दूंगा। चलिए, हम अगले टाइप पर आते हैं। ये टाइप नंबर 3 था। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 है। ये हो गया, तो टाइप नंबर 4 हम देखेंगे। टाइप नंबर 4 में क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में दिया गया है कि रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। जो रीना है उसकी तथा उसकी माता है, उनकी आयु का योग कितना है? 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहला नंबर बात, रीना और माता का आयु का योग कितना होगा, ये लिख लेंगे। तो रीना और उसकी माता जी कितनी वर्ष की हैं? 49 वर्ष की। दोनों की आयु का योग कितना है? 49 वर्ष। आगे बात में दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व माता की आयु 7 वर्ष पहले रीना की आयु माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी है। रीना मदर और रीना की आयु से कितना है? पर रीना x वर्ष की होगी तो माता 4x वर्ष की। कब? ये 7 वर्ष पहले ऐसा कंडीशन होगा। लेकिन वर्तमान में कंडीशन क्या होगा? वर्तमान में कंडीशन ऐसा नहीं होगा। वर्तमान में क्या होगा? 7 हमको जोड़ देना होगा। जो माता की आयु है और रीना की आयु है, ये 4x + 7 हो जाएगा और ये रीना का योग कितना हो जाएगा? x + 7। अब चूंकि यहाँ पर दिया है कि रीना और उसकी माता का योग 49 वर्ष, तो यानी इसको भी हम जोड़ देंगे तो इसका भी योग हमें 49 वर्ष होगा, क्योंकि ये रीना और माता के आयु ही है अलग अलग। तो ये देखिए 4x + 1 कितना हो जाएगा? ये 5x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये कितना वर्ष होगा? रीना और माता के योग कितना है? 49 वर्ष। तो हमें 49 वर्ष रख देंगे। 5x बराबर ये 14 जाके प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। ये कटा देंगे तो 5 से कटेगा तो 7 बार हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 7 वर्ष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रखा है? यहाँ पर x का वैल्यू तो पूछा नहीं गया है। यहाँ पर पूछा गया कि रीना की माता की आयु क्या होगी। रीना की माता की आयु वर्तमान आयु क्या है? 4x + 7। तो 4x + 7 में पुट कर देंगे। 4 × 7 + 7 कितना हो जाएगा? यानी 35 वर्ष। ये क्या हो जाएगा? माता जी का जो उम्र है 35 वर्ष हो जाएगा। चलिए, नोट कर लेना है या मेथड को समझ लेना है। जहां पर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात जो है 1:2:3 के अनुपात में था। तो बोला गया है कि सी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर दिया गया, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है कि a + b + c इन तीनों का योग कितना है? 90 वर्ष। बोला गया है क्वेश्चन में कि 6 वर्ष पहले इनका अनुपात एबीसी का कितना है जी? एबीसी का अनुपात जो है 1:2:3 है, यानी 1x 2x 3x। लेकिन वहीं वर्तमान में बताया जाए तो अगर वर्तमान में कहेंगे तो पहले का आयु इतना है, तो यानी जाहिर सी बात है कि 6 वर्ष सभी में बढ़ जाएगा। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? वर्तमान में 6 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? +6 अब बोला गया इन तीनों का योग कितना है? 90 वर्ष। यानी इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 वर्ष। 90 वर्ष ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 यानी 6x + 18 बराबर कितना? 90। इन 6x बराबर कितना हो जाएगा? 90 में से 18 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 72।
ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घट गया। ये कितना हो जाएगा, x बराबर 12। क्वेश्चन में पूछा गया है c की वर्तमान आयु क्या है, तो c की वर्तमान आयु 3x + 6 यहाँ पर पुट कर देंगे तो c बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 12 + 6 तो कितना हो जाएगा, प्रति 36, 36 + 6 कितना 42। ये हो गया। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है। बोला गया है कि ए की आयु बी की आयु का अंतर जो है 16 वर्ष है, यानी ए बड़ा होगा तो ए माइनस बी, अगर बी बड़ा होगा तो बी माइनस ए। यहाँ पर पहले सबसे पहले लिख लेंगे ए माइनस बी, अगर ए बड़ा है तो ए माइनस बी बराबर 16, अगर बी बड़ा है तो बी माइनस ए बराबर 16। लेकिन यहाँ पर आगे हम चलेंगे तो पता चलेगा। बोला गया कि 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले क्या है जी, 6 वर्ष पहले दिया है कि ए की आयु जो है बी की आयु 6 वर्ष पहले दिया गया है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। यहाँ पर क्लियर हो गया कि बी की आयु से 3 गुना, अगर बी x है तो ए 3x है। यहाँ पर क्लियर हमें हो जा रहा है कि ए ही बड़ा है और बी छोटा है, तो हमें 6 वर्ष पहले ऐसा आयु है ना, लेकिन वर्तमान में कहेंगे तो 6 को जोड़ना पड़ेगा दोनों में, तो यानी वर्तमान आयु कितना हो जाएगा जी, वर्तमान आयु हो जाएगा तुम्हारा 3x + 6 और x + 6। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का जो अंतर है 16 वर्ष है, यानी घटा देंगे, तो घटाने पर क्या करेंगे, हमें चिन्ह को ये बदलना पड़ेगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3x में से 1x घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x, और 2x बराबर कितना, दोनों का अंतर कितना है 16 वर्ष है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन में कि b का आयु, दोनों की वर्तमान आयु बतावे, तो दोनों की वर्तमान यानी 3x + 6 और इसका x + 6, यानी a की वर्तमान आयु हो जाएगा 3 × 8 + 6 और 3 के 24, 24 30, और b का पूछ रखा है तो b का कितना हो जाएगा 8 + 6 कितना हो जाएगा 14 वर्ष। ये रहा हमारा आंसर। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जहां पर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।